गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग भाई। आज जा रहे हैं हम। पहले तो पारड़ सिंगा सोमल हमें छोड़ने जा रहा है, फिर जाएंगे नासिक। अपनी नई कंपनी है ना भाई, डीजी डीजी कंपनी। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी है मीटिंग नासिक में, तो जाकर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसी क्या मीटिंग होती है। तो पहली बार है भाई, थोड़ा सा धक धक भी हो रहा है, लेकिन चलो चलते। ये तो लाइफ है भाई, चढ़ उतार तो होता रहेगा। बायर को छोड़ के यार मन नहीं हो रहा। मतलब अभी उस जख्म से निकला ही नहीं कि बायर को हमने छोड़ दिया यार। ठीक है, लेकिन नई कंपनी है, पगार डबल हो गया। तो चलो अब जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसी क्या मीटिंग होती है। तो चलो बनी रहेगा इस व्लॉग में। नासिक का कांदा और द्राक्ष बहुत फेमस है भाई, तो देखते अगर दिखाने को मिलेंगे हमें, तो हमें अगर दिखाते तो आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा इस व्लॉग में, बहुत मजा आएगा। ठीक है सुमोल, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, अच्छे से जाना। ठीक है ठीक है। दोस्तों हम पारट सिंह आ गए थे काश्तकार कृषि सेवा केंद्र में और फिर वेट करने लगे सर का, क्योंकि सर यहीं से ही जा रहे थे, तो कार में जाना था हमें नागपुर में। फिर सर आ गए और हम दोस्तों निकल गए नागपुर के लिए। फिर नागपुर में एक दो जनों को और पिकअप करना था और फिर जाना था नासिक भाई। और यहाँ पर सब बैठ गए थे कार में और निकल गए समृद्धि महामार्ग नासिक में। भाई कार में एक दो जन की जगह भाई 6 जन हो चुके थे, 2 आगे 4 पीछे। भाई इतनी अड़चन में हम चले गए थे भाई, क्या करिए अब। मजबूरी का नाम ज़िंदगी, इसलिए भाई हमें जल्दी जल्दी बहुत अमीर होना है भाई, बहुत। अपनी खुद की कार, खुद का प्राइवेट जेट, बंगला, गाड़ी, पैसा सब कमाना है भाई, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे थे हम। तो दोस्तों आपने क्या समृद्धि महामार्ग कभी देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये था भाई टोल नाका समृद्धि महामार्ग का सबसे बड़ा समृद्धि महामार्ग। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय देर चलने के बाद हम यहाँ पर रुक गए थे होटल में, क्योंकि भाई समृद्धि महामार्ग और 50-50 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप और रुकने की सुविधा थी। और यहाँ पर हम देख रहे थे नाइट्रोजन की हवा गाड़ी में, क्योंकि टायर फट ना जाए। लेकिन यार एक पेट्रोल पंप सबसे पहले रुके, उसमें नाइट्रोजन की हवा नहीं थी। फिर हम वहाँ पर यार रुके थोड़ा सा और फिर निकल गए आगे, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत दूर जाना था, 650 किलोमीटर है नागपुर से नासिक। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाना था। अभी ये दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरे पेट्रोल पंप पर हम आ चुके थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें नाइट्रोजन की हवा नहीं मिली थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी वगैरह पिए और फिर यहाँ से आगे निकल गए, क्योंकि दोस्तों रुकना यहाँ पर ज़्यादा देर हो नहीं रहा था। फिर दोस्तों तीसरे पेट्रोल पंप पर गए और तीसरे पेट्रोल पंप पर यहाँ पर फाइनली मिल ही गया। फिर गाड़ी के सभी टायरों में से हवा निकाली और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर भर दी हमने। दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेट्रोल पंप और इतना बड़ा समृद्धि महामार्ग हमें पहली बार देखकर एकदम चौंक गए थे भाई। क्या ही रोड बनाया था सरकार ने भाई। हम ऐसी सरकार को गालियाँ देते, कुछ नहीं बनाते, क्या नहीं करते, ऐसा वैसा। लेकिन यार सरकार बहुत कुछ करती, ये रोड देखकर हमें लग गया था। फिर दोस्तों हमें लगी थी बहुत सारी भूख, तो हमने डिसाइड किया कि चलो नाश्ता करते। वैसे हमने डिसाइड नहीं किया, सर ने डिसाइड किया, क्योंकि हमें तो भाई जो मिले वो खाना था, जब चाहे जब देंगे वो तभी खाना था। इसलिए सर ने खाना खाने का डिसीजन लिया और हमने खाना खाया और फिर निकल गए और नासिक के लिए। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोपहर के 2 या 3 बजे होंगे। दोस्तों इतनी धूप में हम जा रहे थे और गाड़ी में एसी तो था भाई, लेकिन वो अगले जो भी सामने बैठे उनको ही मिल रहा था, जो पीछे बैठे उनको इतना एसी नहीं मिल रहा था। फिर हमने कैसे वैसे एडजस्ट किया, क्या करें भाई, एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा टनल दिखा और हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हम नासिक के अभी करीब है। फिर दोस्तों यहाँ पर और रुके पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। और सर बोल रहे थे यहाँ से नासिक अभी 200 किलोमीटर दूर है। हमने तो यार चक्कर आने लगे थे, अब इतना बड़ा नासिक इतना दूर देखकर यार समझ नहीं आ रहा था यार, इतना नासिक दूर है, फिर इतने दूर मीटिंग कैसे लेगी यार। पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी गाड़ी में बैठे बैठे। आपको तो पता है दोस्तों, इतना बड़ा प्रवास, सुबह हम 9:30 बजे निकले थे घर से। 9:30 से मतलब आप देख सकते हो 2:30 लगातार गाड़ी में बैठना कैसा, मतलब कैसा प्रवास होगा, आपको तो पता ही होगा कितना, मतलब अड़चन ये वो इतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा प्रवास बराबर नहीं रहता, इसलिए हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों देखते ही देखते दोस्तों कई बादल आ रहे थे, कई बारिश गिर रही थी, कई बहुत सारी धूप थी। ऐसा नज़ारा दोस्तों हमने पहली बार देखा था ज़िंदगी में। कहीं इतनी धूप थी कि गर्मी हो रही थी और कहीं जाओ तो बारिश हो रही थी, कहीं जाओ तो सूखा था। मतलब ऐसा फिल्मों में जैसा होता है वैसा हो जाने दो, ऐसा कुछ गाना है, वैसा ही डिक्टो लग रहा था भाई बिल्कुल। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का एक ठेम नहीं। और पिछली ये बार देखा हमने कि बहुत सारी पिछले गांव में बारिश हो गई थी। और फिर आगे जाकर देखा तो यार यहाँ पर कोड्डा था, ना बादल थे ना कुछ ना कुछ।
तो हमें तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सफ़र, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी बैठने में क्योंकि बहुत अड़चन हो रही थी, तो एडजस्ट करके बैठना था। फिर भाई देखते ही देखते रात होने लगी थी और यहाँ पर हम नासिक में पहुँच गए थे। लेकिन भाई ये जस्ट हम एंटर हो गए थे नासिक में और अभी होटल वगैरह बहुत दूर था, तो हम जा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन मन में ऐसा थोड़ा सा सुकून भी महसूस हो रहा था कि यार चलो नासिक में तो पहुँच गए। फिर यहाँ पर भाई हम होटल में चले गए अपने रूम में और यहाँ पर फिर फ्रेश व्रेश होने लगे क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा प्रवास करके हम यहाँ पर आए थे, तो फ्रेश होना तो बनता था भाई। यहाँ पर हमारा बेड था और यहाँ पर भी एक बेड पर 3 लोगों को सोना था। अब क्या बताए दोस्तों कैसी हालत हो गई थी। बायर ने इतने यार 1.5-2 साल रहे हम बायर कंपनी में, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग की, लेकिन कभी यार ऐसा मतलब दूर ऐसे इतना दूर मीटिंग नहीं हुई। बायर की मीटिंग सिर्फ नागपुर में हो रही थी, इतना दूर कभी बायर ने नहीं बुलाया। तो इतना नासिक का मीटिंग देखकर हम तो एकदम ये चौंक गए थे। तो दोस्तों ऐसा हमने तैयारी वायरी की और फिर चले गए खाना खाने के बाद ऐसा सो गए भाई क्योंकि इतना थक गए थे। फिर आपको दिखा दे ये डायरेक्ट अगला वीडियो दूसरे दिन का। हम जल्दी सो गए थे और फिर जल्दी उठ गए। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पंखा था भाई रूम में, रात में इतने मच्छर काट रहे थे, फिर भी यार इतने थके हुए थे कि मतलब उनको ऐसा मारे और उठे उठे ऐसा होने भी नहीं वाला था। एक बार सो गए तो सो गए, ऐसा हाल हो गया था हमारा। फिर सुबह सुबह उठे, हम तैयारी वैयारी की और फिर निकल गए क्योंकि 9:30 बजे जाना था होटल में। जिस होटल में मीटिंग है उस होटल में जाना था। फिर तैयारी वैयारी की जल्दी जल्दी और फिर निकल गए होटल। दोस्तों ऐसा होटल में जाते जाते हम सोच रहे थे कि क्या होगा पहली मीटिंग में, कैसी होगी मीटिंग, क्या होगा। फिर हमने सोचा कि चलो अब जाकर ही देखते क्या फ़ायदा है यहाँ पर बैठकर सोचने से। फिर यहाँ पर ये देखो कार और ये हमारा होटल था और रात को भी भाई बहुत बारिश हो गई थी नासिक में भी। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी से निकल गए होटल में। होटल में जाते ही सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से चले गए मीटिंग में। ये देखो मीटिंग का हॉल है और यहाँ पर हम बैठ गए थे और ये अपनी कंपनी का लोगो था डीजी, जो कि बैग मिली थी दूसरे लोगों को। और ऐसे यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट मतलब सभी जो भी एम्प्लॉय है वहाँ पर बैठे थे, तो हम भी यहाँ पर बैठ कर देखने लगे। दोस्तों वहाँ पर हम देखने लगे कि हमारी एज का कोई होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर देखते तो क्या सबसे छोटा उस मीटिंग में मैं ही था। फिर मीटिंग वगैरह हो गई और फिर खाना खाने की बारी। हमने दबा के खाना खाया भाई, क्योंकि आपको तो पता है खाना खाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि दोस्तों जितना खाना खाए उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा खाना खाए उतना अच्छा है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, खा लेना चाहिए। अगर हम खाना ज़्यादा नहीं खाते तो उड़ा हुआ खाना पूरा वेस्ट हो जाता। फिर इसलिए दबा के खाना खाया और दोस्तों देखते ही देखते बारिश आने लगी। समझ नहीं आ रहा था दोस्तों यहाँ पर उन्हाळा चल रहा है या पावसाड़ा, बारिश ही बारिश आ रही थी। कल रात को भी बारिश, सुबह भी बारिश। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जाना था मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग का हाल ऊपर था और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए थे। तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा था कैसे जाए, क्योंकि गीले होने वाले थे हम। और फिर कैसे वैसे हम चले गए मीटिंग हॉल में और यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर फिर पॉम्पलेट वगैरह दिए नई कंपनी के, हमने पॉम्पलेट वगैरह लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे जो कि सभी एम्प्लॉय थे इस कंपनी के। और हम भी यार पार्टिसिपेट हो गए थे, हम भी एम्प्लॉय बन चुके थे अब डीजी कंपनी के ऑफिशियली। तो हमने सोचा कि चलो यार अच्छे से करते इस कंपनी का काम और देखते क्या होता है, तो अगर प्रमोशन वगैरह मिलता है तो देखते। दोस्तों क्या ही मीटिंग चल रही है यहाँ पर, दिन भर मीटिंग में ही। ऐसी मीटिंग तो बायर ने भी नहीं की थी इन मल्टीनेशनल कंपनी के लेकिन कर रहे अभी अटेंड। और यहाँ पर बोर हो गए थे भाई रूम पे। अभी यहाँ पर ये देखो होटल के बाहर पार्क में आए हैं, गार्डन में। सर दुख रहा है पूरा एसी से। हम गावातले पूरा क्या एसी की सवय नहीं है हमें, ऐसा पूरा सर दुख रहा है। अभी रात को निकलेंगे भाई यहाँ से और रात भर प्रवास है अपने गाँव तक आने के लिए। देखते हैं चलो। दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड का नज़ारा वो होटल के बाहर का था, जो कि गार्डन वगैरह बनाया था। और ये सबसे बड़ा आप दिख रहे बिल्डिंग, ये वाला हमारा होटल था। दोस्तों होटल का एरिया वगैरह बढ़िया था, हमें तो अच्छा लगा यार। इस कंपनी में आए, पगार तो बढ़ा के मिला हमें, बड़ा चढ़ा के मिला। बढ़ा के नहीं बोल सकते, बड़ा चढ़ा के मिला। वहाँ पे 18,000 मिलते थे, यहाँ पर 36,000 डायरेक्ट डबल हो गए। लेकिन भाई पता नहीं उस 36,000 के लालच में कहीं हम फंस ना जाए। देखते अभी पेमेंट होना चाहिए, हम काम तो कैसे भी करने वाले हैं। पेमेंट नहीं रुकना चाहिए। बायर में जैसा सॉफ्टली पेमेंट होता था वैसा होता है, फिर आएगा मज़ा। देखते अभी क्या होता है। तो
पेमेंट का टेंशन है उतना, बाकी तो बिजनेस तो निकाल लेंगे। थोड़ा सा बुरा लगता है भाई, इतनी अच्छी कंपनी छोड़ दी हमने बायर, डील था उस कंपनी में हमारा, लेकिन कोई नहीं, लास्ट बात पैसे पे आती है, पैसा। तो चलो अब जाते, नहीं तो मास्टर चिल्लाएगा और हमें कहाँ गया करके। दोस्तों यहाँ पर अभी तो बहुत ही थक गए थे यहाँ पर उनकी बक 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 सुन के, और बहुत ही ऐसा स्ट्रेस फील हो रहा था। फिर हमने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना चालू कर दिया। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटना चालू थी। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल गया था, कुछ लोग नए हायर गए थे, तो सबको सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप दे रहे थे कि इतनी इतनी सैलरी आएगी करके। फिर हमारा भी नंबर आया, हम भी नए एम्प्लॉय थे, तो हमें भी सर्टिफिकेट मिला और सैलरी का हम तो बहुत खुश हो गए। वहाँ पर सर्टिफिकेट पर लिखा था कंपनी का नाम वगैरह, मतलब अगर कंपनी पगार वगैरह नहीं देगी तो ये अपने पास लीगल सर्टिफिकेट रहेगा कि देखो कंपनी ने इतना बोला था पगार और इतना मिलना चाहिए, एक लीगल केस कर सकते हैं। इसकी खुशी में हमने वो सर्टिफिकेट लिया। हमें भाई मतलब पगार देख कर ही ऐसा मतलब महसूस ही नहीं हो रहा था कि यार सच में ये अपना पगार है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसा धक धक हो रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पर खुशी, और ये हमारी टीम थी पूरी कंपनी की, तो आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर कैसे खुश है, और मैं भी यहाँ पर खुश था पगार देख के। बाकी कंपनी का काम तो हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर फ़ोटो वगैरह निकालने का सेशन चालू हो गया। फ़ोटो वगैरह खींचा हमने एक दो, और फिर वहाँ पर और थोड़ा सा ज्ञान बांट रहे थे तो और ज्ञान ले लिया। अभी ज्ञान लेने की क्षमता पूरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मीटिंग भी ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर पैकिंग वगैरह करना चालू थी। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने पूरी वीडियो में सर पर हाथ फैलाते हुए वीडियो क्यों बनाए। तो दोस्तों हम किसी को बता नहीं रहे थे कि हम वीडियो बना रहे करके, और पता भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए सेल्फी कैमरे से ऐसे सर पर हाथ रखकर मतलब लोगों को लगना चाहिए कि ये सेल्फी में देख रहा है, ऐसा कुछ करने वाली थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं, जो वाइट शर्ट में एक इंसान खड़ा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं भाई, डीजी कंपनी का मालिक है। वो बहुत बड़ा आदमी था भाई, उस एक आदमी की वजह से 100 लोगों का परिवार चल रहा था। चलो बकबक तो बहुत हो गई, काम की बात बता दो। सोचो अगर उस इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि मैं एक कंपनी डालूंगा या कुछ बड़ा करूंगा, तो देखो ये 100 जो परिवार उसके नीचे चल रहे वो भी ना चलते, वो दूसरे मतलब इधर उधर भटकते रहते जॉब के। लेकिन देखो उस आदमी ने सोचा कि चलो हम अपनी कंपनी डाल दे, तो उस एक सोच की वजह से 100 घर और चल रहे। तो देखो सोच का बहुत ही फर्क है, सोच की बात है दोस्तों, इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखे। और इसी बात को ध्यान में रखते हम निकल गए थे अपने घर के तरफ रवाना होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे थे, और फिर खाना बाकी था, और खाना खा लिया और फिर निकलते दोस्तों अपने गाँव के लिए। तो दोस्तों अभी पूरा रात भर हमारी गाड़ी चलने वाली थी, और दूसरे दिन सुबह हम पहुंचने वाले थे अपने गांव में। तो दोस्तों दूसरे दिन सुबह नहीं पहुंचे, दूसरे दिन तो 3-4 बजे पहुंचे, क्योंकि दुकान वगैरह घूमे और फिर पहुंच गए अपने गांव में। तो दोस्तों यहाँ पर बेलफाटे पर सर ने छोड़ दिया था गाड़ी से, और फिर हमने पापा की गाड़ी बुलाई और फिर निकल गए यहाँ से अपने घर। तो दोस्तों